हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ताम्र पाषाण संस्कृति। क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स? ताम्र पाषाण संस्कृति। जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम है ताम्र पाषाण संस्कृति, यानी कि तांबे का प्रयोग होने लगा। इससे पहले की जो हम वीडियो देख रहे थे, हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने करा था पाषाण संस्कृति तक। पाषाण मतलब पत्थर। इससे पहले की संस्कृति के जो लोग थे वो सिर्फ पत्थरों का प्रयोग करते थे, इसीलिए उसे पाषाण संस्कृति कहा गया। उसके आगे धीरे धीरे चलते चलते हमने एक नया धातु खोज लिया, उसे बोलते हैं तांबा। तो सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग होता था? वो होता था तांबे का। किस धातु का प्रयोग होता था? तांबे का प्रयोग होता था। किस धातु का प्रयोग होता था? तांबे का। और हमने क्या देखा था? पाषाण संस्कृति के लोग में कृषि के साक्ष्य नवपाषाण में मिले थे। पाषाण संस्कृति को तीन हिस्सों में बांटा था। एक था पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। पाषाण संस्कृति को तीन हिस्सों में बांटा: मध्य पाषाण, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। उसमें पत्थरों का प्रयोग, पहले बड़े पत्थर, फिर छोटे, फिर नुकीलेदार और छोटे माइक्रोलिथ, ये सब हो गए। अब हम क्या देख रहे हैं? ताम्रपाषाण संस्कृति। सर्वप्रथम धातु, किस धातु का प्रयोग सबसे पहले हुआ? किस धातु का प्रयोग औजार बनाने में सबसे पहले किया गया? तांबा धातु। कौन सी धातु का था? तांबा धातु। सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था। इस संस्कृति को ताम्रपाषाण क्यों कहते हैं? क्योंकि तांबा और पत्थर दोनों को मिक्स कर दिया जाता था, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाण संस्कृति। तांबे का और पत्थर का प्रयोग होता था, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाण संस्कृति बोलते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग कृषि करते थे। कृषि में वो क्या करते थे? गेहूं, जौ, चावल, कई प्रकार की दाल, मूंग, अड़द। वह कृषि के साथ साथ वह मछली खाते थे। कृषि के साथ साथ क्या करते थे? मछली का भी सेवन करते थे। ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग किलाबंदी करते थे। किलाबंदी के साक्ष्य मिले हैं। किलाबंदी के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? मध्य प्रदेश के कायथा, एरण से। कहां से मिले हैं फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश के कायथा और एरण से मिले हैं। किलाबंदी के साक्ष्य मध्य प्रदेश के कायथा और एरण से। किलाबंदी के साक्ष्य मध्य प्रदेश के कायथा और एरण से। और महाराष्ट्र के इनाम गांव से। मध्य प्रदेश के कायथा और एरण से, महाराष्ट्र के इनाम गांव से। महाराष्ट्र के इनाम गांव से। तीन जगह से हमें किसके साक्ष्य मिले? किलाबंदी के। किसके साक्ष्य मिले? किलाबंदी के। विधियां, ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग में विभिन्न विधियां थी। क्या थी फ्रेंड्स? विभिन्न विधियां थी। जैसे कि महाराष्ट्र के लोग मृतकों को, मरे हुए लोगों को उत्तर और दक्षिण दिशा में दफनाते थे। ताम्रपाषाण संस्कृति की विधियां क्या सी थी? भिन्न भिन्न। महाराष्ट्र के लोग मृतकों को उत्तर और दक्षिण दिशा में दफनाते थे। दक्षिण भारत के लोग मृतकों को पूरब और पश्चिम दिशा में दफनाते थे। समझ आया था ना फ्रेंड्स? आगे बढ़े, चलिए अब हम देखेंगे समाधान। वहां जो समाधान होता था, मतलब जो दफनाया जाता था, दो प्रकार से दफनाया जाता था। पश्चिम में संपूर्ण समाधान, पूरा समाधान। पश्चिम में संपूर्ण समाधान, पूरा समाधान। और पूरब में आंशिक समाधान। पश्चिम में संपूर्ण समाधान, पूरब में आंशिक समाधान। हो गया फ्रेंड्स। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण संस्कृति में सर्वप्रथम प्रयोग होने वाला धातु कौन सा था? तांबा था। कौन सा धातु था? तांबा। ताम्रपाषाण क्यों कहा जाता है? क्योंकि तांबा और पत्थर मिला के मिक्स हो गया था। तांबा और पत्थर का प्रयोग होता था, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाण संस्कृति। क्या यहाँ कृषि होती थी? हाँ, कृषि होती थी। किस किस की? गेहूं, चावल, जौ, दाल, कई प्रकार की। कौन से मृत भांड का प्रयोग होता था? चौक पर बने काले व लाल मृत भांड का। कौन से मृत भांड का? चौक पर बने काले व लाल मृत भांड का प्रयोग होता था। विधियां क्या थी? किलाबंदी के साक्ष्य कहां से मिले? किलाबंदी के साक्ष्य मध्य प्रदेश के कायथा, एरण से और महाराष्ट्र के इनाम गांव से। महाराष्ट्र के इनाम गांव से। महाराष्ट्र के इनाम गांव से।
समाधान, समाधान के दो तरीके, समाधान के कितने तरीके, समाधान के दो तरीके, संपूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, संपूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, संपूर्ण समाधान, आंशिक समाधान। विधियां क्या थी, महाराष्ट्र में विधियां अलग अलग थी, यहाँ ताम्रपाषाण संस्कृति की विधियां भिन्न भिन्न थी। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर से दक्षिण, महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर से दक्षिण, दक्षिण भारत में मृतकों को पूरब से पश्चिम। यहां तक हो गया फ्रेंड्स, आगे बढ़े चलिए। पशुपालन, पशुपालन होता था गाय भैंस बकरी, गाय गांव नहीं है गाय, गाय भैंस बकरी सूअर, इन सबों का क्या होता था, पशुपालन होता था। पशुपालन किस किस का होता था, गाय भैंस बकरी सूअर, पशुपालन किस किस का होता था, गाय भैंस बकरी सूअर। क्या ताम्रपाषाण संस्कृति को कांसे का ज्ञान था, नहीं जी, सिर्फ एक ही धातु का ज्ञान था, तांबा। कांसा बनाने का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में आया था, इसीलिए उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। तो कांसे का प्रयोग नहीं था। अभी हम पिछली सभ्यता वो देख रहे हैं, सिर्फ ताम्रपाषाण, फिर इसके बाद लोह युग आएगा, लोह युग के बाद हड़प्पा सभ्यता आएगी। अभी हम सभ्यता लाइन से देख रहे हैं, पहले पाषाण सिर्फ पत्थरों का प्रयोग, फिर तांबे का प्रयोग, फिर लोहे का प्रयोग, फिर कांसे का प्रयोग, ऐसे करके ये संस्कृति चली है। फिर उसके बाद धर्मशास्त्र ये सब आए, तो यानी कि वैदिक साहित्य ये सब पढ़ेंगे। समाधान देख लिया फ्रेंड्स, पशुपालन देख लिया, किस किस का होता था, गाय भैंस बकरी सूअर, किस किस का होता था, गाय भैंस बकरी सूअर। कांसे का ज्ञान नहीं था, ताम्रपाषाण संस्कृति को लोगों को कांसे का ज्ञान नहीं था। लिखना आता था, परंतु लिख के ऐसे गए कि समझ नहीं आया। लिखना आता था, ये कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण। जो अभी हमारी सभ्यता चलेगी अब ऐसी चलेगी, पहले ग्रामीण, फिर शहरी, फिर ग्रामीण। ग्रामीण सभ्यता थी ये कांस्य युगीन, शहरी आई कौन सी, हड़प्पा सभ्यता, फिर उसके बाद ग्रामीण कौन सी आई, वैदिक सभ्यता। ये देखेंगे ये कैसी सभ्यता थी, ताम्रपाषाण ग्रामीण। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण। कैसी थी, ग्रामीण, गांव जैसा इलाका था। यहाँ पे क्या था, वृषभ धार्मिक पंथ था। बैल जो होता है वृषभ, उसे धार्मिक पंथ मानते थे। क्या मानते थे, धार्मिक पंथ वृषभ को। यहाँ पे मातृ देवी की पूजा होती थी। इनाम गांव से साक्ष्य मिला है। ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की। किसकी पूजा, मातृ देवी। किसकी पूजा, मातृ देवी की। कहाँ पे मिला है ये साक्ष्य, इनाम गांव से। कहाँ पे मिला है, इनाम गांव से। अब हम क्या देखेंगे, ताम्रपाषाण संस्कृति के कुछ स्थल देखेंगे। क्या देखेंगे फ्रेंड्स, ताम्रपाषाण संस्कृति के कुछ स्थल। ये भारत का नक्शा है, भारत में थोड़ा सा अलग बन गया है। ये राजस्थान हो जाएगा, ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत तो ऐसे देखेंगे। ये थोड़ा अलग बन गया है, नोट्स में प्रॉपर है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम मेरी डिस्क्रिप्शन आईडी में टेलीग्राम आईडी का वो है लिंक, उस पे जाइए, ज्वाइन होइए। नहीं तो व्हाट्सएप जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो व्हाट्सएप नंबर है, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। मेरा मकसद ये नहीं है कि नोट्स पैसों में बांटूं या पैसा कमाऊं। मेरा मकसद ये है ज्यादा से ज्यादा ज्ञान फैले और हम सब पढ़ें, शिक्षित हों। शिक्षित देश तो होगा जब तो हम विकास करेंगे। तो ताम्रपाषाण स्थल देखेंगे, नोट्स देख लो एक बार कैसे हैं, कहीं आपको लगे कि ऐसी नकली बना दिए हैं। बड़ी मेहनत लगी है नोट्स बनाने में, आपको भी मिल जाएंगे। ये नहीं है कि सिर्फ ये मेरे तक ही सीमित रहेंगे। ताम्रपाषाण स्थल हम देखेंगे स्थल कौन कौन सा है। स्थल जो गोले में है ये सब स्थल के नाम है। इन गोले के अंदर जो बाहर है तो इन स्थलों पे क्या क्या मिले हैं ये सब है। सबसे पहले हम देखेंगे गणेश्वर। क्या देखेंगे, गणेश्वर। ताम्रपाषाण स्थल पहला है गणेश्वर। क्या है पहला, गणेश्वर। गणेश्वर से क्या क्या मिला है, हड़प्पा को तांबा पूर्ति कराता था। ये जो गणेश्वर स्थल था वहां पे तांबे अधिक थे, जो कि हड़प्पा सभ्यता को तांबे देता था, तांबे की पूर्ति करता था। कौन, गणेश्वर। कौन करता था फ्रेंड्स, गणेश्वर। गणेश्वर पहला स्थल गणेश्वर, पहला स्थल गणेश्वर। अभी हम संस्कृति भी देखेंगे और ये जो ताम्रपाषाण है इसका लुप्त कैसे हुआ, कब हुआ, ये भी देखेंगे। पहला स्थल गणेश्वर, पहला स्थल
गणेश्वर। गणेश्वर में हड़प्पा को तांबा पूर्ति करने का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा को तांबा पूर्ति करता था गणेश्वर स्थल। और गैरिक रंगीन मृत भांड का प्रयोग करता था। गैरिक रंगीन मृत भांड का प्रयोग करता था। दूसरा मालवा। मालवा में मिट्टी का वृषभ की आकृति मिली है। अभी हमने देखा था वृषभ क्या था, धार्मिक पंथ था। वृषभ क्या था, धार्मिक पंथ। तो मालवा से मिला है। मालवा से मिट्टी की वृषभ आकृति मिली है मालवा से। आहार। आहार से क्या मिला है, पत्थर के निवास स्थान। आहार से क्या मिला है, पत्थर के घर मिले हैं जहां पे निवास होता था, आया था। आहार में क्या मिला है, आहार में मिले हैं पत्थर के घर। आहार में क्या मिले हैं, पत्थर के घर जहां पे क्या होता था, निवास। आहार में क्या मिले, पत्थर के घर जहां पे निवास होता था। आहार में क्या मिले, पत्थर के घर। मालवा मिट्टी का वृषभ आकृति। मालवा में मिट्टी की वृषभ आकृति। आहार में पत्थर के घर जहां पे लोग निवास करते थे। गणेश्वर में हड़प्पा संस्कृति को तांबा पूर्ति करता था। और गैरिक रंगीन मृत भांड। गिलुंद। गिलुंद में क्या मिला है, पक्की ईंटें। गिलुंद में क्या मिला है, पक्की ईंटें मिली हैं। गिलुंद में पक्की ईंटें। कायथा। कायथा में तांबे के 29 कंगन मिले हैं। कायथा में क्या मिला है, तांबे के 29 कंगन और 2 कुल्हाड़ी मिली है। कायथा में 29 कंगन, तांबे के 29 कंगन कहाँ मिले हैं, 2 कुल्हाड़ी कहाँ मिली है, कायथा में। 2 कुल्हाड़ी कहाँ मिली है, कायथा में। और 29 कंगन कहाँ मिले हैं, कायथा में। दायमाबाद। दायमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। दायमाबाद हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता में भी इसका नाम आएगा दायमाबाद का। दायमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। दायमाबाद ताम्रपाषाण संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। दायमाबाद ताम्रपाषाण संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। ये 20 हेक्टेयर में फैला है। कितने हेक्टेयर में फैला है, ये 20 हेक्टेयर में फैला है। यहाँ पे कितने लोग रहते थे, 4000 लोग रहते थे। कितने लोग रहते थे, 4000 लोग रहते थे। ये प्रवार नदी के तट पर है। किस तट पर है, प्रवार नदी के तट पर। यहाँ पे कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद में कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा कि कलश समाधान के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। कलश समाधान के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, दायमाबाद में। सबसे बड़ा स्थल दायमाबाद। सबसे बड़ा स्थल दायमाबाद। किस नदी के किनारे, प्रवार नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। अगला स्थल है इनाम गांव। अगला स्थल क्या है, इनाम गांव। इनाम गांव में किसकी मूर्ति मिली है, वृषभ की। किसकी मिली है, वृषभ की। हमने देखा था, नहीं इनाम गांव में वृषभ की नहीं मिली है, सॉरी। इनाम गांव कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इनाम गांव में कच्ची ईंटें मिली है, कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। इनाम गांव में क्या मिला है, कच्ची ईंटों के मकान। और दूसरी चीज क्या मिली है, किलाबंदी के साक्ष्य। इनाम गांव में क्या मिला है, कच्ची ईंटों के मकान। दूसरा क्या मिला है, किलाबंदी के साक्ष्य। इनाम गांव में किलाबंदी के साक्ष्य, कच्ची ईंटों के मकान, इनाम गांव। अगला जो है ये है नवदा टोली। क्या है फ्रेंड्स, नवदा टोली। नवदा टोली। अगला क्या है फ्रेंड्स, नवदा टोली। नवदा टोली का खोज किया था HD साकलिया। नवदा टोली का खोज किसने करा, HD साकलिया। HD साकलिया। HD साकलिया ने किसका प्रयोग करा, किस ताम्रपाषाण स्थल का प्रयोग, खोज HD साकलिया ने करा। किसने करा फ्रेंड्स, HD साकलिया ने किसका खोज करी, नवदा टोली की। किसकी खोज करी, नवदा टोली। नवदा टोली कहाँ स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर। नवदा टोली में काले मृत भांड के साक्ष्य मिले हैं। नवदा टोली में काले मृत भांड के साक्ष्य मिले हैं। अगला और लास्ट है नेवास। नेवास में पटसन का पहला साक्ष्य मिला है। पटसन का पहला साक्ष्य नवास में मिला है। काली डिजाइन वाली चौक मिली है। काली डिजाइन वाली चौक मिली है जिसके बर्तन है। काली डिजाइन वाली चौक के बर्तन मिले हैं। क्या मिले हैं फ्रेंड्स, काली डिजाइन वाले चौक के बर्तन मिले हैं। हो गया फ्रेंड्स इतना। क्या क्या पढ़ा हमने ताम्रपाषाण संस्कृति पढ़ी। इसका स्क्रीनशॉट खींच लो और आगे बढ़ेंगे। ताम्रपाषाण संस्कृति। कुछ ताम्रपाषाण संस्कृतियां हैं जिसमें से पहली ताम्रपाषाण संस्कृति है जोरवे।
जोरवे 1400 से 700 ईसा वर्ष पूर्व तक चली। दूसरी है कायथा, कायथा 200 से 2000 से 1800, कायथा 2000 ईसा वर्ष पूर्व से 1800। जोरवे कायथा मालवा चली है 1700 से 1200, मालवा चली है 1700 से 1200। आहार 2100 से 1500। जोरवे कायथा मालवा आहार, जोरवे कायथा मालवा आहार। ये कुछ संस्कृतियां हैं। भारत में कुछ संस्कृति व स्थल। राजस्थान, पहला क्या देखेंगे भारत में? राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सी संस्कृतियां थी? राजस्थान में कौन कौन सी संस्कृति थी? सोपी, गणेश्वर, बनास। सोपी, गणेश्वर, बनास। कौन कौन सी संस्कृति थी? सोपी, गणेश्वर और बनास। कौन सी संस्कृति? सोपी, गणेश्वर, बनास। महाराष्ट्र में कौन सी है? जोरवे और यावलदा। महाराष्ट्र में कौन सी है? जोरवे और यावलदा। जोरवे संस्कृति में इनाम गांव, दायमाबाद और नेवास ये स्थान आते हैं। जोरवे संस्कृति में इनाम गांव, दायमाबाद और नेवास आते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्या मिले हुए? मालवा संस्कृति। मध्य प्रदेश की संस्कृति मालवा। मालवा संस्कृति में कौन सा स्थल? कायथा। मालवा संस्कृति में कौन सा स्थल? कायथा। ताम्रपाषाण संस्कृति का लुप्त होना। ताम्रपाषाण संस्कृति लुप्त कब से हुई? 1200 से 1000 ईसा वर्ष पूर्व। लुप्त कब हुई? 1200 से 1000 ईसा वर्ष पूर्व। कब हुई लुप्त? 1200 से 1000 ईसा वर्ष पूर्व। एकमात्र ऐसी संस्कृति जोरवे संस्कृति जो पश्चिम भारत और पश्चिम महाराष्ट्र के बीच की है, पश्चिम भारत से पश्चिम महाराष्ट्र तक की है। ये एकमात्र जोरवे संस्कृति जो 700 ईसा वर्ष पूर्व के बाद लुप्त हुई। इसके साक्ष्य मिले हैं 700 ईसा वर्ष पूर्व तक। कब तक मिले? 700 ईसा वर्ष पूर्व तक। ये संस्कृति लुप्त क्यों हुई? क्या कारण था इसके लुप्त होने का? कारण है वर्षा की कमी। क्या कारण है फ्रेंड्स? वर्षा की कमी के कारण। आज की वीडियो यहीं समाप्त कर दी जाती है। अगली वीडियो आने वाली है कुछ ही दिनों में। अगली वीडियो बनाएंगे हम लोह युग के ऊपर। लोह युग में क्या क्या हुआ, किसकी खोज हुई, कैसे थे, ये सब पढ़ेंगे। इतना समझ आया तो लाइक, सब्सक्राइब